अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी नई स्टोरी, जिसका नाम अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं और अभी तक मैंने रखा नहीं। चलिए छोड़िए इस डिस्कस्ड टॉक को हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। आपके लिए लाई है स्टोरी, जहाँ कनिष्का अपने ऑफिस पहुँच जाती। दादाजी को वहाँ हॉस्पिटल में छोड़कर कनिष्का अपने ऑफिस पहुँचते हुए वो उस रूम पे जाती है जहाँ पर सबके सब बैठे हुए थे मीटिंग के लिए। तो वो बैठते ही जैसे ही कनिष्का अपनी सीट पर बैठती है, तब वहाँ का पूरा टीम उसकी तरफ देख कर कहते हैं, मैम हमें आपकी शर्त मंजूर, लेकिन जो दादाजी ने कहा वो कहो, बाकी जो मुझे सुनना है वो सुनाओ। मुझे जो हो चुका उसके बारे में छोड़ो। कुछ फाइलें हैं जो मुझे चाहिए और दे दो मुझे। काउंटिंग की फ़ाइल किसके पास है वो मुझे चाहिए, और पुलिस की फ़ाइल किसके पास है वो भी मुझे चाहिए। और कुछ 3-4 फाइलों के नाम लेती। 2-3 फाइल तो उसे मिल जाते, लेकिन काउंटिंग की फ़ाइल उसके सामने नहीं आती। तो कहती, मैंने काउंटिंग की फ़ाइल में, मैम जो जिसका ये काम, जो ये इंसान काम कर रहा है ना, वो कुछ दिनों से लीव पर है। मतलब उसे बताया नहीं कि मैं आई हूँ। एक्चुअली उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो इसलिए नहीं आई। उसे अभी और इसी वक्त यहाँ बुलाओ ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। तब वो एक लड़की खड़ी होती कहती, मैम आई एम सॉरी, मुझे अभी बीच में आपको रोकना पड़ा। एक्चुअली उस परिनीता नाम उस लड़की का। ओके, तो उसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि उसका कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी शायद ट्रीटमेंट चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने लीव ले रखी है। जिन्होंने छुट्टी की अपील की है, वो कब से यहाँ पर काम कर रही है, तकरीबन 1 साल हो चुके। और बहुत अच्छी टीम वर्क है मैम, और बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, वो बात अलग है, उसके काम के क्रेडिट बहुत से लोग ले लेते हैं, लेकिन वो अच्छा काम करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। यहाँ पर तो आधे से ज़्यादा लोग उसकी मासूमियत का फ़ायदा ही उठाते हैं, उससे एक्स्ट्रा काम देते हैं, यहाँ तक कि अपने भी काम उससे देते हैं। जिस फाइल की आप बात कर रहे हैं ना, उस फाइल की जिम्मेदारी हमारे इस सर की है। वो एक सर का नाम लेती, तो वो सर झुका लेता। ओके, वो फाइल इन्हें तैयार करनी थी, लेकिन इन्होंने अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर वो फाइल परी को दे दी तैयार करने के लिए। तो इसलिए परिनीता उसे तैयार कर रही थी। ओके, तो उसे बुलाओ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए बुलाना है बुलाओ, मुझे ये फ़ाइल चाहिए। और हाँ, जो छुट्टी उसने मांगी है उसे छोड़ो। एक और फाइल है, उसे खोलती और कहती, इसमें 2 इंसानों ने यहाँ से लोन मांगने की अपील की है। एक इस नाम, क्या अभी तुमने क्या नाम बताया? परिनीता। हाँ, मिस परिनीता ने मांगी है, और दूसरी लोन मांगी है हमारे यहाँ के मैनेजर ने। तो मैनेजर ने लिखा नहीं है कि उसे किस लिए चाहिए, लेकिन परिनीता ने लिखा है उसे अपनी फैमिली मेम्बर की इलाज के लिए चाहिए। जी मैम, लेकिन उनका ये लोन रिजेक्ट हो चुका था। रिजेक्ट होने की वजह, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना सर, वो मासूम है, वो बहुत ज़्यादा मासूम है। इसी वजह से मैम उनके अक्सर चीज़ें को गलत इस्तेमाल करते हैं, उसी मासूमियत का उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो उनकी खूबसूरती पर भी फिदा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो लड़की इतनी अच्छी है कि उन्होंने घास ना डाले उन लोगों को जो गलत रास्ता चुनना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, आप 1 घंटे के लिए उस लड़की को बुलाई, और मिस्टर मैनेजर साहब, आपने लोन मांगा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा वजह। अगर किसी कंपनी वर्कर को लोन भी चाहिए होता है, तो उसे लिखना पड़ता है कि उसे लोन किस लिए चाहिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, किसी और चीज़ के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन आपने तो कोई चीज़ लिखी नहीं, लेकिन आपका लोन सर एक्सेप्टेबल भी हुआ था और आपको पैसे भी मिल चुके थे। और जहाँ तक रीज़न आपने नहीं लिखा है वजह, वो मैम एक्चुअली जल्दी में, इसलिए जल्दी की बात नहीं है मिस्टर मैनेजर, बात यह है उसूलों की, और मुझे उसूल वाले लोग पसंद है। बिना उसूल वाले लोगों को तो मैं अपनी कंपनी में ना रखूं। आपकी पाली फैली और आखिरी गलती कह सकती हूँ इसे। अगर आइंदा आपने दोबारा ऐसी कोई गलती की ना, तो इस ऑफिस से आपको धक्के मार के बाहर निकलने की जिम्मेदारी मेरी। वजह लिखिए और वजह बताइए, जल्दी कीजिए। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आप लोग के पास ये छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए बैठूँ। इस कंपनी का जो दिवाला आप लोगों ने निकाला है ना, उस दिवाले को मुझे समेटना है। जैसे कि कहते हैं, रायता फैला के आप लोग बैठे हो। आप लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने में वक्त रायता गिर जाता है, उसे साफ करने के बजाय वो और फैलाते हो आप लोग उसे, और उसे समेटने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा, और मुझे यहाँ आना नहीं था। तो वजह बताइए कि आपको लोन किस लिए चाहिए। वो सर, वो
वजह बताई है मैनेजर साहब। एक्चुअली मेरी बीवी को शॉपिंग करनी थी तो मुझे लोन चाहिए था। आपकी बीवी को शॉपिंग करनी चाहिए थी कि आपका तनख्वाह इतना नहीं है कि आप अपनी बीवी को शॉपिंग करवा सकते हो। मेरे साले की शादी थी तो उन्हें उसे गिफ्ट देना था, इसलिए मैंने सैलरी मेरे मतलब मैंने लोन के लिए अपील की थी। ओके, और आपको इस लोन को किसने एक्सेप्ट किया था? आपने खुद की, और आपको लोन के एक्सेप्ट भी आपने खुद किया। यहाँ पर एक इंसान को ज़रूरत थी पैसों की, उसे शायद अपनी फैमिली के किसी इंसान को बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन आपने उसे पैसे ना देकर अपने ऊपर ले लिया। तो आपके साले की शादी में आपको गिफ्ट देना था, ये कोई जोक था क्या? अगर ये जोक था तो बहुत ही बकवास जोक था और बहुत ही घटिया जोक था, मुझे कतई पसंद नहीं आया। अगर मैं चाहूँ अभी इसी वक्त कह सकता हूँ जो पैसे आपने लिए वो सूद समेत इस कंपनी के अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन आपने लिखा है 1 साल बाद आप इसको चुकाएंगे। क्यों भाई, 1 साल बाद क्यों? आपको रूल एंड रेगुलेशन नहीं पता इस कंपनी का जो मैंने बना के रखा था? ओ, मैं तो भूल गई, इस कंपनी को चलाने वाले आप थे तो आपको कहाँ से रूल, कहाँ से रेगुलेशन याद करना था। जहाँ पर आपको अपना फ़ायदा दिखा आपने सारे रूल और रेगुलेशन पानी की तरह बहा दिया। एम आई राइट? अब आपके पास इन 1 महीने के अंदर अंदर इस लोन को चुकाने की कोशिश कीजिए, वरना हम खुद से आपके लोन को अदा कर सकते हैं। पता है कैसे? आपकी सैलरी इतनी है और आपकी सैलरी में महीने में अगर हम इतना कम काटे तो ये अमाउंट तकरीबन 4-5 महीने में ख़त्म हो जाएगी आपका ये लोन जो आपने लिया है। बट सर, मेरी तनख्वाह, मेरी पूरी फैमिली उससे चलती है, तो आपको ये सोचना चाहिए था, क्योंकि उसूलन तो यही होता है, तनखे से पैसे काटते हैं लोन को अदायगी के लिए। लेकिन आपने कोई भी चीज़ नहीं लिखी, ना कोई चार्जिंग की है ना कुछ भी। मैं सूद नहीं लेती, आई लाइक इट नॉट लाइक इट्स अ सूद। मुझे 1 रुपये से डबल करके कमाना पसंद नहीं है, ईमानदारी से कमाना चाहती हूँ। तो सूद समेत मेरा ये मतलब नहीं कि सूद दे मुझे, बिल्कुल नहीं। जितना आपने लिया है सही टाइम पर अदा करें, पूरी रकम जितनी आपने ली है उससे ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, ये मेरा उसूल है। बाकी किसी और कंपनी का क्या उसूल है उनको मानना, मुझे नहीं। मुझे सूद लेने वाले और सूद देने वाले दोनों लोग पसंद नहीं है। ये कहो रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान कहलाते हैं। रही बात इस लड़की को, जिस मिस परिणीता को जितने पैसे की ज़रूरत है उसको ये पैसे दिए जाए और उसे बताया जाए कि उसकी सैलरी से इतनी कट जाएगी। मैडम, इसकी सैलरी भी इतनी नहीं जितना आप काटने की बात कर रहे हो। तब वो उस लड़की की तरफ गौर से देखती, तो क्या तुम्हारी दोस्त है? दोस्त नहीं, एक एम्प्लॉय कह सकते हो, एक अच्छी एम्प्लॉय है। और इस अच्छी एम्प्लॉय के ज़ाया हो रहा है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ मैम, वरना वो लड़की अच्छी नहीं है, अच्छी बहुत ही ज़्यादा। ओके, उसकी सैलरी कितनी है? तो वो सैलरी बताती है। ये मजाक है क्या? और उसकी सैलरी, आपकी सैलरी कितनी है मिस्टर मैनेजर? तब मैनेजर कहाँ वो घबराने लगता है। मैंने पूछा, आप तनख्वाह कितना लेते हैं इस महीने, हर महीने में मेरे ऑफिस से? ओके, और लड़की आए तो मुझे यहाँ के जितने भी लोग उन सब के A to Z सैलरी के बारे में बताया जाए कि कौन अपने काम से कितना लेता है और कितना छोड़ता है। मेरे ख्याल से सब लेते हैं, छोड़ते तो कोई नहीं है। और जितने लोग लेते हो वो सब लोग छोटे जॉब वाले होंगे, सीनियर नहीं जूनियर होंगे। जिस तरह मैनेजर यहाँ वहाँ देख रहे हैं, मुझे लगता है 3-4 लाख तो आराम से अपने जेब में डाल रहे होंगे आप, है ना मैनेजर साहब? भला कि आपकी सैलरी इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी शायद आप ले रहे हैं मेरी कंपनी से। मेरी कंपनी का नुकसान होने का फ़ायदा तो आप उठा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, इन 3-4 महीनों में मैं तो अपना नुकसान भर लूँगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मुझे जिसके ऊपर बेईमानी का डाउट हुआ, जिसकी बेईमानी साबित भी हुई, उसे धक्का देकर मैं इस कंपनी से निकालूंगा तो सही, लेकिन उसकी डिग्री, उसकी जो कागज़ होते जो हमारे ऊपर से निकलते हैं, क्लीन चेक कहते हैं इसे, उस क्लीन चेक को आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा
दब्बा बना दूंगा कि ज़िंदगी भर कहीं पर भी जाओ आपको जॉब ना मिले सिवाय मजदूरी के काम की, जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, आपकी काबिलियत नहीं देखी जाती, बस आपको काम दिया जाता है मजदूरी का, बोरी उठाने का, सीमेंट की बोरियां उठाने का, ईंट पत्थर ये चीज़ें उठाने के लिए आपको कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। याद रखिएगा, अगर बेईमानी की है तो पहले से माफ़ीनामा लिखिए, जो जो बेईमानी की है, जो जो नुकसान किया इस कंपनी का, उस नुकसान को भरिएगा। अगर मैंने अपनी तरफ से छानबीन करना स्टार्ट किया ना तो ज़िंदगी भर आप रोते रहोगे, आई प्रॉमिस। ये कनिष्का मेरा का वादा है आप सबसे, ज़िंदगी भर आप रोते रहोगे अगर मेरी कंपनी को किसी ने अपने फ़ायदे के लिए नुकसान पहुंचाया है। और हाँ मिस, आपका क्या नाम है? मिस में आरती। ओके मिस आरती, आप उसे कॉल करके बुलाइए, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आए, जो कागजात मुझे चाहिए वो दे और उसके बाद वो छुट्टी की अपील ले सके, और जो अमाउंट इन्होंने मांगी अपनी फैमिली मेम्बर के इलाज के लिए उसको मैं सेलेक्ट करती हूँ, आप उसे दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वो आए तो उसे मेरी केबिन पर नहीं, या मीटिंग ऑफिस में भी बुला लीजिएगा सबके सामने। आप सबको 1 घंटे दिया जाता है और अपने इस फ्रॉडपंथी को साबित रखिएगा कि आप में से किस किस ने मेरी कंपनी को नुकसान पहुँचाया है। ये कहकर वो वहाँ से उठती है, अपनी केबिन की तरफ जाती है गुस्से में, क्योंकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि इस कंपनी को उसने खरीदा ज़रूर, इतने लॉसेस में खरीदा कि उसे फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा सिर्फ 1 साल के बाद, 1 साल के बाद वही 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 प्रॉब्लम इसके सामने आई जो पहले थी, जो सॉल्व होकर भी अनसॉल्व हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ से हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ दादाजी अब भी उस लड़की के साथ बैठे। तब दादाजी कहते, बेटा बुरा मत मानो तो मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ बात तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही हो। मुझे पता है मेरी पोती ने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे पता है मेरी पोती ने तुम्हारी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, लेकिन वो ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी। वो मुझे जानता भी हूँ, लेकिन उसने तुमसे शादी क्यों की है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ तक मेरी पोती को मैं जानता हूँ उसे खूबसूरती से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। और माशाल्लाह से तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची हो। तो अपना नाम बता। जी मेरा नाम परिणीता है। परिणीता? ओहो, परिणीता का प्यार से क्या कहते हैं? परी कहते हैं। माशाल्लाह तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है बेटा, नाम की तरह तुम भी खूबसूरत हो। परिणीता उर्फ परी, खूबसूरत नाम है। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे घबराओ मत, मैं उस हिटलर की तरह थोड़ी हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल लेता हूँ। तुम्हें भी नॉर्मल ले रहे हो, तुम्हें अपनी पोती की तरह मान रहे हो तो अच्छा लग रहा है। कहो कैसा रहा तुम्हारी शादी का दिन? हाँ, बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा। आई नो, मुझे पता है मेरी पोती का, वो सबसे ज़्यादा बुरा ही करती है, अच्छी तो कभी करती ही नहीं है मेरी पोती। चलो छोड़ो इस बात को, तुम्हारा भाई का इलाज हो चुका है, तुम्हारा भाई अब ठीक है। तो तुम पढ़ती हो? जी जी पढ़ती भी हो और जॉब भी करती हो। पार्ट टाइम जॉब है मेरा, बहुत अच्छा जॉब है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ पर करती हो? और उस कंपनी का नाम लेती। दादाजी एक नज़र उस लड़की को देखते, फिर से कहना किस कंपनी में काम करती हो तुम? वो फिर से उस कंपनी का नाम लेती। ओके, अच्छी बात है बेटा। अब हम बात कर ही रहे थे, तब उसकी फ़ोन पर कॉल आता है, परिणीता की कॉल पर कॉल आता है। तो फ़ोन देखती तो उसकी उसी दोस्त का था जो उस कंपनी में काम करती है। तो वो फ़ोन हो जाती, कहती हाँ आरती बोल। अरे हाँ बोल, बोल क्या यार, थोड़े 1 घंटे के या 2 घंटे के लिए ऑफिस आना पड़ेगा, लेकिन मैंने छुट्टी की अपील की है ना, तो कैसे आ सकती हूँ? एक्चुअली बॉस आए हुए हैं। क्या? वो कब आए हुए हैं? जब से मैं थी तब से तो मैंने उन्हें देखा नहीं। हाँ इमरजेंसी में आए, जो उस कंपनी का गार्ड है कि तुम एक दिन जिक्र कर रही थी ना, शायद उन तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच चुकी है, इसी वजह से वो आए हुए हैं। ओह, यानी कि उन्हें पता चल गया कि उनकी कंपनी में कितने लॉसेस हो चुके हैं। अब उस लॉसेस को उन सबसे भरने वाले हैं। बहुत खतरनाक है यार, प्लीज़ टाइम पे आ जा, 1 घंटे के लिए आना पड़ेगा तुझे हर कीमत पे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तब वो यहाँ वहाँ देख रही थी तो डॉक्टर दादाजी कहते क्या हुआ बेटा? मुझे ऑफिस से बुलाया गया है, मैं 1 घंटे के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन अपने भाई को घबराओ मत, मुझ पर भरोसा रखो। आप पे क्या हुआ? उस हिटलर के दादी हूँ इसलिए तुम डर रही हो? डोंट वरी,
मेरी पोती जैसी भी है, बट मुझे अपनी पोती पर फख्र है। वो बुरी नहीं है दिल की। हाँ, बाहर की दुनिया की नज़र में वो बुरी है, लेकिन मेरी दुनिया में वो मेरी बेटी, मेरी पोती बुरी नहीं है। डोंट वरी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे भाई के पास रहता हूँ। अगर उसे होश भी है तो उससे बातें कर लूँगा, खेलूँगा। तो डोंट वरी, तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम नहीं होगी मुझसे, मुझ जैसे बूढ़े से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको परेशानी ना हो तो आप बैठ सकते, मैं आ जाऊँगी। कोई बात नहीं। तब वहाँ पर डॉक्टर आते, डॉक्टर से देख कर कहते, क्या हुआ मिस परिणीता, आप कहीं जा रही हो? तो कहती, जी सर, मुझे ऑफिस से कॉल आया तो मैं वहाँ जा रही हूँ। क्या ये भी होश में? थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगा, आप जाके आ जाए, ठीक हो रहेगा। थैंक यू सो मच। ये कहकर परिणीता वहाँ से निकलती है, एक होटल लेती है, उस ऑफिस की तरफ जाती है। तब दादाजी के फ़ोन पर एक कॉल आती, दादाजी की पोती की कॉल। तो उसे उठा के कहते, क्या बात है, आप कहाँ हो दादाजी? घर से आपने कब से निकली है दी के साथ, कहाँ है आप? तुम्हारी भाभी के पास। ये क्या क्या मतलब? भाभी भाभी के पास क्या क्या? कनिष्का ने शादी कर ली? हाँ, रातों रात कर ली, एक प्यारी सी लड़की के साथ। आप मजाक कर रही है? प्यारी सी लड़की? आपको पता है आपकी पोती को खूबसूरत से सबसे ज़्यादा छिड़ है, और रात की दुनिया की रानी है और दिन की रात राक्षसनी बन जाती है। आई नो, पता है मुझे, लेकिन तुम्हारी बहन ने ये काम किया है। अब इसको कहाँ है आप, और क्या क्या मैं आ सकती हूँ आपके पास? हाँ, अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी भाभी यहाँ नहीं होंगी। ओ, ऑफिस गई काम से। अच्छा, कहाँ पर काम करती, किस जगह काम करती? पार्ट टाइम जॉब करती है उसी राक्षस के ऑफिस में। ओ ओ, एक मिनट, क्या कनिष्का को पता नहीं जिससे उसने शादी की वो उसी के ऑफिस में काम करती है? उसे उसका नाम तक नहीं पता? तुम काम की बात कर रहे हो बेटा? क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं दादाजी? उसे नाम नहीं पता, उसने शादी भी कर ली? कोई मजाक है, कोई खेल है? किसी लड़की की लाइफ को बर्बाद कर रही है वो, शायद। शायद ही, यकीनन। शायद वो सबका बदला इस लड़की से लेना चाहती है, अपनी अकली तकलीफ़ों का, अपनी दर्दों का बदला वो इस लड़की से लेना चाहती है। लेकिन देखना चाहती हूँ कि मेरी पोती किस हद तक गिरने वाली है। अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इतना यकीन है कि वो गिरेगी नहीं, लेकिन जो जो उसके साथ हुआ है ना, उससे डर लगता है। उस लड़की को मैंने देखा है, बहुत मासूम, बहुत प्यारी सी है। नाम भी बहुत प्यारा है। क्या नाम है? परिणीता। प्यार से परी कह सकती हो तुम, परी भाभी। ओके, मैं आ जाऊँ हॉस्पिटल आपसे मिलने? ऑफकोर्स आ जाओ, जब तक तुम्हारी बहन ना आए, यहाँ पर एंटर ना करे, तुम तो आ सकती हो मुझे लेने के लिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, ये कहकर वो निकलने वाली थी। तब उसकी माँ कहती, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? वो मैं दादाजी के पास जा रही हूँ, दादाजी वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बता। तुम मजाक कर रही हो? कनिष्का ने शादी की है, वो भी एक खूबसूरत लड़की से। आप कह सकते हैं, अब पता नहीं उस लड़की के साथ क्या करेंगे, ये नहीं पता, लेकिन शादी तो कर चुके हैं एक खूबसूरत लड़की से। तुमने क्या कहा, फिर से कहो। आपने सुना नहीं? हमारी कनिष्का शादी कर चुकी है, वो भी एक खूबसूरत लड़की से कर चुकी है। ये सुनते ही कनिष्का की माँ सोफे पर बैठ जाती है, जिसे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। अपनी माँ को इस तरह बैठते देखकर वो अपनी माँ को इस तरह बैठते हुए देखकर रोशनी अपनी माँ के पास झुक जाती है। कनिष्का की बहन का नाम रोशनी है। रोशनी मेरा। रोशनी अपनी मॉम की तरफ देख के कहती, क्या हुआ मॉम? उनका हाथ पकड़ के कहती है, मॉम क्या हुआ? वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो मॉम, वो कर चुकी है, और वो भी एक खूबसूरत लड़की से। अब पता नहीं उस लड़की के साथ क्या करेगी, ये मुझे नहीं पता, ना हमें पता है, ना दादाजी को पता है। दादाजी एक चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं कनिष्का अपनी उस सारी मेहरबानियों का बदला उस लड़की से ना लेने लगे जिस लड़की से उसने शादी की है। मुझे भी डर लग रहा है, क्या पता दादाजी ने जो सोच रहे वो सच हो। चाहती नहीं कि वो सच हो। किसी लड़की की मासूम लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो हमारे किए की सज़ा वो किसी मासूम लड़की को नहीं दे सकती, जिसका कोई हाथ भी नहीं है उसकी लाइफ को इस कदर हेल करने के लिए। बस दुआ कीजिएगा कि वो लड़की हमारी कनिष्का की लाइफ की रोशनी बन जाए, वो खूबसूरत एहसास बन जाए जो मेरी बहन अंधेरे से अंधेरे से मोहब्बत करती है, वो रोशनी से मोहब्बत करना स्टार्ट कर दे। बस दुआ कीजिएगा। और मैं जा रही हूँ दादाजी के पास। तुम घबराइए मत, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना चाहिए।
बस आप अपना ख्याल रखिएगा। जैसे ही वो निकलने वाली थी तो उसके डैड ऑफिस से आ चुके थे और आके, अरे वाह तुम कहाँ जा रही हो? बाहर, आप मम्मा को संभालिए। ये क्या मम्मा को संभाली, तो अपनी वाइफ की तरफ देखते तो देखते हैं वो दोनों हाथ सर पे रख के बैठी थी। तो उसके पास आके कहते क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द है? नहीं, कनिष्का ने शादी की। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसे तो लड़की में इंटरेस्ट है, तो इस लड़की से शादी की है। क्या वो लड़की उससे, तब वो सारी बातें बताती है जो थोड़ी देर पहले रोशनी ने उसे बताई थी। तो कहते ये तो गलत हुआ, उस लड़की के साथ गलत हुआ। आई नो, अब क्या करना है ये सोचिए। क्या सोच सकते हैं अब? कनिष्का ने क्या किया, क्या सोच कर किया, हमें नहीं पता। बस इंतज़ार करना चाहिए कि वो लड़की कब इस घर में हमारी बहू के तौर पर आने वाली है, या लाएगी भी या नहीं ये भी नहीं पता। मुझे डर लग रहा है उस लड़की के लिए। हमारे किए की सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। उसके बारे में सुना, सिर्फ देखा भी नहीं, सुना तो अच्छी लगने लगी। उसका नाम कितना प्यारा नाम है, परिणीता, प्यार से परी। अगर वो अपने नाम की तरह परी है ना, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी इस चीज़ से डरने लगी हूँ। हमारी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है, हमने जो किया उसकी सज़ा किसी और को नहीं दे सकती। और उसके साथ उसके दादाजी हैं ना, उसको गलत रास्ते पे टोकने के लिए। आई होप वो दादाजी की बात मान ले, आई होप। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। वही दूसरी तरफ कनिष्का ऑफिस में बैठी थी और जैसे ही इंतज़ार कर रही थी कि किसी कोई आए और उसे वो फाइल मिल जाए, तब वो सबको एक नज़र देखती कहती, लापरवाही की हद कर देते तुम सबके सब। तब वहाँ से लड़की कहती, लगता है वो आगे, मैं देख कर आती हूँ और मैं जो फाइल चाहिए मैं उसे बता दूँ। जाओ और उसे सीधे यहाँ ले आओ। जी बॉस, ले आती हूँ, ये कहकर वो बाहर निकलती है। देखती है कि वाकई ही कनिष्का परिणीता आ चुकी है। तो उसके पास आके कहती, तू इतनी ले, ये क्या, तू कपड़े तो बदल के आती। तुमने मुझे हॉस्पिटल में कॉल किया है और हॉस्पिटल में मैं अपने भाई के पास 3 दिन से हूँ, और तुम्हें पता है 3 दिन से मैं क्या कर रही हूँ, भाग दौड़ी कर रही हूँ। वैसे एक बात है, इन कपड़ों में भी तो खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे कपड़े तो गंदे ज़रूर है, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जस्ट शट अप यार, यही खूबसूरती तो मेरे लिए वबाल की जान बन चुकी है। कमाल है, कुछ लोगों को अपनी खूबसूरती से प्यार होता है और तुम्हें अपनी खूबसूरती से चिढ़े। हाँ, चिढ़ है, क्योंकि यही खूबसूरती मेरे लिए मुसीबत है। हर कोई इस खूबसूरती को हासिल करना चाहता है, उसे नोचना चाहता है, उसे पहाड़ना चाहता है, छेड़ना चाहता है। ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो लोगों की हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। ओके ओके, रिलैक्स। तू जो पायल मैंने कही वो मंगवा लाई ने अपने साथ? हाँ लाई थी, घर भी गई थी तो फिर भी चेंज नहीं किया। इतना टाइम नहीं था मेरे पास यार, ऊपर से मेरा भाई भी हॉस्पिटल में अकेला है। ओके तो चल फिर मीटिंग रूम में। क्या मीटिंग रूम में अभी लोग बैठे हैं? बॉस भी बैठी है। तो कनिष्का अपनी चेयर को घुमाती है, उसकी चेयर को, अपनी चेयर को विंडो की तरफ करती है। अब उस ऑफिस में सब बैठे थे, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि सबको पता है अगर जो परिणीता ने वो फाइल लाई और उस फाइल में अगर उनका काला चट्टा कुछ भी अगर उसकी नज़र में आ गया, तो पता नहीं कनिष्का उनके साथ क्या कर सकती है। सबकी सांसें अटकी हुई। कनिष्का कहती है, रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, अपनी सांसें मत अटकाओ, सांसें लेना स्टार्ट करो। ब्रीथ इन, ब्रीथ डाउन, अपनी सांस लो और सांस छोड़ो। इस तरह बंद मत करो कि ज़िंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। तब थोड़ी देर बाद एक उनके रूम का नॉक होता है, तो एक कहती है, मैं आई कम इन। तो उसकी आवाज़ कनिष्का को जानी पहचानी लगती, लेकिन कनिष्का पलटती नहीं। तब वहाँ से कनिष्का कहती, कम इन। गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वहाँ सबको गुड मॉर्निंग करती, एवरीवन गुड मॉर्निंग कहकर वो अपनी चेयर पर बैठ जाती, जो चेयर उसकी दोस्त ने उसके लिए छोड़ा था, तो वो उसके साथ ही बैठ जाती। तब कनिष्का पलट कर उसकी तरफ देखी, कहती, मैंने जो फाइल मंगवा। कनिष्का एक नज़र से देखती, फिर उसे ऐसे इग्नोर करती जैसे उसने कभी इस लड़की को देखा नहीं। मैंने जो फाइल मंगवाई थी मिस परिणीता, राइट? जी मैडम, मैं परिणीता हूँ। परिणीता का सर अभी झुका था क्योंकि वो फाइल में कुछ सेट कर रही थी, फाइल को सही सही कर रही थी, इसलिए उसने कनिष्का को देखा नहीं। तो गिव मी फाइल। यस शो मैम, ये लीजिए। और जैसे ही फाइल देने के लिए सर उतारती तो अपने सामने कनिष्का को देखकर एक पल के लिए तो खड़ी हो जाती है। तब वहाँ से उसकी दोस्त कहती, क्या पागल हो गई है?
बैठ यहाँ, तुम्हारी इतनी तारीफ की तो इस तरह की हरकतें करके मेरी तो बेइज्जती मत कर, बैठ। आई एम सॉरी, ये कह कर वो बैठ गई। तो कनिष्का एक नज़र उसे देखती है, फिर से उसे इग्नोर करती है और अपनी फाइल की तरफ देखती है। ये फाइल ओरिजिनल है या मतलब फेक है? तब वो कहती, मैम वो ये फाइल मिस नेफारीनिता और मिस परिनीता, आप शायद भूल रहे हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं। ये ऑफिस है, अगर आपको अकलाना है तो कहीं और जाके अकलाइएगा। मुझे फेस टू फेस बात करने वाले लोग पसंद है, जो खुद मुख्तार हो के सामने वाले की बोलती बंद करें। ऐसे लोग मुझे पसंद है, ना कि ऐसे लोग जो अलग हकला अकला के अपनी बात रखते हैं। तब उसकी दोस्त कहती, मैम एक मिनट, शायद फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। तू पागल हो गई है, क्या कर रही है तू मेरी माँ? तू जो भी है मासूमियत की भरपूर धमाका, लेकिन इस तरह तो मत कर, मेरी बदनामी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले जिस कदर तेरी तारीफ में मैंने पहाड़ बनाया ना, उस पहाड़ में छेद तो मत कर। और ये कम नहीं है छेद वाली, हम पर छेद कर देगी। अगर तूने ऐसी हरकतें की करने लगी तो क्या पता ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घसीट ले और मुझसे कहे कि इसकी लड़की की तारीफ करने के लिए आप इस कदर उतावली थी। ये सुनना नहीं है मुझे, प्लीज़ यार कंट्रोल कर खुद को। तब परिणीता एक लंबी सांस लेती हुई कहती, यस मैम, ये फाइल है। एक्चुअली मैम कुछ बहुत से नुकसान इस कंपनी को हो चुके हैं, और उस कंपनी के नुकसान की वजह हम जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं वो सब हैं, उनकी खुद की वजह से ही हमारी कंपनी को इतने लॉसेस हुए हैं। वजह बताओ, वजह सुनना चाहती हूँ मैं। वजह, हमारे पास जितने कॉन्ट्रैक्ट आते हैं उनको उन कॉन्ट्रैक्ट में तो आधे से ज़्यादा इन्होंने अपनी पर्सनल अमाउंट रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें कंपनी में अगर हम 1 लाख रुपए की कहें तो ये लोग 1.5 लाख कहते हैं, यानी कि 50,000 अपने जितने भी यहाँ पर सीनियर वर्कर हैं उनको अपनी जेब में डालनी होती है। इस वजह से अक्सर लॉसेस हमारी यही चीज़ों में होती कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर हमारे पास आते हो कॉन्ट्रैक्ट वापस करके यहाँ से चले जाते। इन 1 सालों में जितना भी फ़ायदा इस कंपनी में हुआ है, इसके बाद ही इतना ही नुकसान इस एक दो महीने में हमारी कंपनी को उठानी पड़ी है। और इस कंपनी की इतने नुकसान होने की वजह हम खुद है, ना कि कोई और, क्योंकि हमारी ही वजह से कंपनी में लॉस होती। इतना सब कुछ हुआ था तो आप में से किसी ने भी यहाँ के CEO को इंफॉर्मेशन करने की कोशिश नहीं की थी? जी मैडम, मैंने की थी एक दफ़ा उनके ईमेल पर ईमेल भेजकर, लेकिन शायद उन्हें वो शायद बिजी थे इसलिए उन्होंने ईमेल नहीं देखा। तब वो कहती, नहीं, अगर उसने ईमेल ना देखा होता तो इस वक्त वो यहाँ इस ऑफिस में इस सीट पर नहीं होती मिस परिणीता। तो यानी कि आप हमारी ईमेल पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, आपकी ईमेल पढ़ के, और मुझे जो नुकसान हुआ उस